ओम साई राम। श्री साई सचरित्र साई की वाणी चैनल से आप सभी के सामने मैं ला रहा हूँ और आप सभी सुन भी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बाबा का गुणगान भी कर रहे हैं और साथ साथ मैं साई सचरित्र जो साई कृपा से ग्रंथ लिखन हुआ है उसके मैं पठन भी कर रहा हूँ। और अभी पिछले अंक में जब अहमदनगर के जो दामू अन्ना कसार जो था कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा था, तो बाबा ने पूछा कि वो इस पत्र में क्या लिख रहा है। तब उसने कहा कि क्या योजना बनाई। तो मुझसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उससे जो कुछ भी भगवत गीता से अगर प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, तो उसमें संतुष्ट अगर नहीं है तो अच्छा पत्र पढ़कर सुनाओ कि क्या लिखा है। तो इस अंक में मैं पत्र पढ़ रहा हूँ कि श्यामा ने कहा कि जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठकर भी भक्तों को उद्दीन कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं और आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आज से विदित ही हो जाता है तो मुझे पत्र पढ़ने की क्यों विवश कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूं, मुझ पर कौन विश्वास करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ जो दामू अन्ना है वो पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। तो सामान्य उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपया का लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया और उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है। परंतु सामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो और बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। और बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सामने सौदे वाली बात कहने का साहस वे न कर सके। तो उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो उस सौदे में से कुछ लाभांश भी उन्हें अर्पण कर दूंगा। यह सोचकर वे शिरडी आए थे और बाबा के दर्शन कर उन्हें चरण सेवा की, परंतु बाबा के सामने सौदे वाली बात कहने का तो साहस न कर सके। तो बाबा ने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा, बापू, मैं अपने को इस संसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति दास कर उन्हें जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का कार्य प्रारंभ करने का विचार किया। और बाबा ने इस विचार को भी समझकर उन्होंने कहा कि तुम रुपये का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर बेचोगे। इसीलिए उन्होंने इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। इससे आगे जो है अगला अंश हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि बाबा जो बोलते हैं कि कुछ समय तक अनाजों का भाव तो चढ़ता ही गया था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि संभव है अब बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकली। परंतु 2-1 मास के बाद ही वो सब स्थानों पर्याप्त बरसात हो गई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक गिर गया और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से तो बच गए। यह कहना व्यर्थ ना हुआ कि रुई का सौदा जो उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था उसमें उससे अधिक हानि हुई है और बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। तो वह देख करके दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और जीवन पर्यंत तो बाबा के सच्चे भक्त बने। जीवन तक, लाइफ टाइम तक वो बाबा का भक्त बने रहे। तो इसके बाद जो है साईं का ग्रंथ लिखन में जो अंश है अगले अंक में आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सबको बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा का जो है वो भक्ति ही और भक्ति ही मेरा बस एक ही काम है कि बाबा का मैं गुणगान करूं, बाबा का मैं गुणगान करूं। ओम साई राम, जय जय साई राम।